Draw the columns as you know on 2 pages, left to right, multiple columns, petty cash book. लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 2 पेज पे कॉलम्स बना लीजिए। लास्ट टाइम अपन ने पेज नंबर 146 पे इलस्ट्रेशन 3 देखा था, आपके सामने देख लो, दिख रहा बेटा? पेज नंबर 146 इलस्ट्रेशन नंबर 3 बड़ा करके मैंने जूम करके आपके सामने सजाया है। चलिए एक क्वेश्चन और। शुभम भाई आपका माइक खुलना नहीं चाहिए, फालतूगिरी। हेलो शुभम भाई। सर मेरा माइक तो बंद है। क्योंकि यहाँ सब रिकॉर्ड हो जाता है, किसका माइक कभी खुलता है वो भी मालूम पड़ता है। ऐसा जो भी किसी का भी आवाज आता है, बी केयरफुल। मोबाइल नंबर के साथ सब क्या ये रिकॉर्ड होता है। अभी आपका माइक खुल गया था ऐसा यहाँ बता रहा है, कोई बात नहीं, देख लेना दूसरी बार। शुभम भाई सुना? एक क्वेश्चन मुझे और लेना है, अभी एक भी क्वेश्चन बचा नहीं है। अमृता सर कोई भी क्वेश्चन तो बेटा बचा नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 बाकी है आई सपोज, पेज नंबर 141। यस तो उसको ले लेते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज भी सब खत्म, इलस्ट्रेशन भी सब खत्म। कोई बात नहीं बेटा, चलिए लाइन ड्रॉ कर लीजिए। रिसीट कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर फोलियो, टोटल पेमेंट्स, और अभी बहुत सारी कॉलम्स बना लीजिए। अमृता 26 जनवरी रुक गया क्या बेटा? जरा बातें करो लाइन ड्रॉ करते करते। सर बिल्डिंग में फ्लैग होइस्टिंग था सुबह। फिर तो खाने का क्या था वो बोल मेरे को। फ्लैग होस्टिंग में से पहले खाने का चिंता ज्यादा होता है, गुजराती लोग है ना। सर अभी बिल्डिंग में अलाउड नहीं है। मतलब पहले नाश्ता होता था, अभी कोविड की वजह से बंद है। अरे ये कैसा रे, कैसा बिल्डिंग वाले रे? तो बोलने का ना घर से लेके आने का, मगर नाश्ता साथ में बैठ के करेंगे ना। इसको गुजराती में एक वर्ड बोलते हैं उजाणी। उजाणी समझती बेटा? नहीं सर। उजाणी का मतलब क्या होता है बेटा? अपने को अपने घर से खाने का लेके आने का और वहां बैठ के मिल बांट के सबके साथ खाने का, समझी बेटा? इसको उजाणी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हम गुजराती में बहुत शब्द बहुत बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे। उजाणी ये मारवाड़ी में क्या बोलते हैं बेटा?
पता नहीं सर। ये तकलीफ है, तुम लोग को हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश, इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं मालूम ही नहीं होगा ना बेटा उजानी को। ऐसा घर से लेके जाने का एक सर पॉट पार्टी। हाँ पॉट पार्टी। पोर्ट पार्टी, जानवी पोर्ट, हाँ सर, डब्बा मतलब डब्बा पार्टी वैसा। ये अलग है। उजानी का मतलब क्या होता है, कोई अलग जगह पे जाएंगे, मतलब घर से अलग, और घर से नाश्ता लेके जाने का, खाना पीने का, और वहां सब मिल बांट के खाने का, इसको पोर्ट पार्टी बोलते हैं। हाँ। ठीक है, मान लिया, क्योंकि मेरे को भी मालूम ही, मानना ही पड़ेगा ना जानवी। अच्छा है। हाँ तो अमृता पोर्ट पार्टी करने का था ना, उसमें क्या है? हाँ सर। मगर होना चाहिए खाना पीना। सेक्रेटरी कौन है बेटा तुम्हारे बिल्डिंग का? सर पता नहीं, मैं यहाँ पे न्यू हूँ। अच्छा, तो पूछने का ना, न्यू है तो सामने से पूछने का ना, बिकॉज आई एम न्यू देयरफॉर आई एम आस्किंग। डरने का नहीं बेटा, कभी किसी से डरने का नहीं। अपन कोई गलत काम करते नहीं, उल्टे का सेक्रेटरी को बोलने का, और लगता तो मेरे कंधे पे बंदूक फोड़ने का कि हमारे सर है उसने ऐसा बोला। खाने पीने का तो रखना ही चाहिए, बोलेगा गुजराती मानुस है। और सब लोग पोर्ट पार्टी रख सकते थे, घर से ला सकते थे, तो उस बहाने मिल बांट के खा सकते थे। अगले टाइम भूलना नहीं, बोल देना मेरा नाम लेके बोलना, नाम क्या है जरा पूछ लेना, डरना नहीं। हाँ सर। हाँ, अभी अगले टाइम में मैं नाम पूछना रहा हूँ तेरे को, और उसको तूने बोला कि नहीं ये भी पूछूंगा। हाँ, मैं बहुत उस्ताद आदमी हूँ, लगता है कि नहीं चेहरे से। हाँ सर। बेटा अपन अच्छा काम करते हैं ना, घबराने का ही नहीं। दिस आर द नेसेसरी थिंग्स इन द लाइफ। अपन का उसको गाली देने का है, उसके घर के अंदर से खाने का है। हाँ, पापा का नाम लेके बोलना कि मैं इनकी बेटी बात कर रही हूँ, और एक मेरा सुझाव था, मेरे सर ने मेरे को सिखाया, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ साहब जी। अच्छा अच्छा बोलना, उसका नाम लेना, और उसको बोलना ये सुझाव कैसा लगा, ये भी मेरे सर ने पूछा है। ये मेरा सर पूछेगा, छोड़ेगा नहीं। ये जानवी, यस सर। इसको पूछेंगे अपन, अमृता को। हाँ सर। हाँ, देख ये भी खुश हो गए कि इसको काम पे लगा दिया। ये मैंने देखा है दूसरे लोगों को, अपने फ्रेंड को भी अगर जो कोई काम पे लगा तो वो फ्रेंड को बड़ा खुशी होता है, ये मजा आया। अब उसको तो कुछ करना नहीं। चलो जानवी, याद दिलाना बेटा, भूलना नहीं। हाँ सर। हाँ, अमृता बराबर पापा का नाम से तेरा पहचान देना ना, समझी क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अपना करण भाई, आपने क्या किया बेटा 26 जनवरी के दिन? सर इधर कोई प्रोग्राम ही नहीं था। तो आपने क्या किया? मंजीरा बजाया, भजन किया, टीवी देखा? हाँ, घर पे ही था, टाइम पास कर रहा था। टाइम पास कर रहा था, तो कोई रिवीजन करने का मूड नहीं बनता है अकाउंट का? किया अकाउंट्स का ही कर रहा था। अच्छी बात है, मेरे को जरा खुश करने को ऐसा बोलो यार, अच्छा लगे मेरे स्टार्ट को भी। अकाउंट का हाँ, पढ़ रहा था बस। गुड गुड। नेहा, तूने क्या किया बेटा? सर कुछ नहीं। लो, कुछ नहीं तो? अरे मम्मी पापा को मदद कर सकती है, टीवी मतलब देख। सर बिल्डिंग में कोई प्रोग्राम नहीं था, फ्रेंड के घर पे गई थी। अच्छा, तो उधर प्रोग्राम था क्या? नहीं सर, मतलब हम लोग साथ में थे। अच्छी बात है। तो कुछ उधर खाना पीना था क्या? नहीं सर। बोलो, तो तुम लोग को कुछ ऐसा प्रोग्राम करने की इच्छा नहीं होती क्या कुछ अच्छा? गजब लोग हैं। लास्ट की 2 कॉलम लेजर फोलियो एंड लेजर। ज्यादा कॉलम में नहीं खोल सका हूं कोई भी कारण से, चलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1,
हाँ, पेज नंबर 141। यश भाई आपने क्या किया? वीर भाई आपने क्या किया? हेलो, ये तो बोलते ही नहीं। चलो भाई अपन, आप बोलो तो चालू करे। अंदाजित 9-10 कॉलम बना लेने का। चले करण बेटा, तू पढ़ेगा? यस सर। चल बेटा चालू कर। पेज 141 जरा लिख लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 1। 2 पेज पे कॉलम बना लिया होगा आप सब लोग ने, आई assume, and let us begin this question. This is the last question बेटा। इसके बाद नया चैप्टर कोई चालू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक भी क्वेश्चन बचा नहीं है। सर आपने सेल्स बुक का बताया नहीं कैसे बनाने का। उसके बाद आएगा बेटा सेल्स बुक का, मतलब क्या वो नया टॉपिक है बेटा? सर होमवर्क में हम लोग को सेल्स बुक का दिया है, पर मतलब मैं समझा नहीं। होमवर्क आया व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, तो उसमें अच्छा सेल्स बुक का हम लोग को एंट्री दिया है। अभी मैंने इनको सब्सिडरी बोला ना बेटा, सब्सिडरी में बहुत ग्रुप्स हैं, तो जो होमवर्क देता है ना उसको मैंने बोला था ठीक है बेटा, मत करना, नो प्रॉब्लम। इन लोग की थोड़ी गलती हो गई, मतलब टॉपिक वही है, चैप्टर वही है, लेकिन उसने जो मैंने नहीं पढ़ाया वो होमवर्क में डाल दिया। मैं समझा अभी क्या इतना स्टॉक पड़ा है ना बेटा क्वेश्चनों का। पेटी केस बुक के कम से कम मेरे पास 200 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए। मेरी एचएम की भी बुक चलती थी बेटा, हितेश मेहता की, उसको भी खोल के देख लेगा किसके पास मान लो 11 की बुक मिल जावे ना, कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो उसी में ऐसे ही मिल जाएंगे। बाद में हम लोग ऐसे क्वेश्चन बनाते रहते हैं। मेरी जूनी बुक थी उसमें अलग क्वेश्चंस है, नई बुक थी उसमें अलग क्वेश्चंस है, तो बहुत क्वेश्चन। और बाकी अलग अलग टेक्स्ट बुक, एडवांस अकाउंटेंसी, उसमें तो क्वेश्चन रहते ही है। तो एक एक बुक में 8-10 क्वेश्चन देखे जाए तो इतना यहाँ भंडार है। चले अपन अपना, करण बाबा चालू कर लो। हाँ तो Yes, sir. होमवर्क की चिंता नहीं करना, छोड़ दो जी, गलती हो गई हमसे। चल बेटा। Mr. Saurabh, the petty cashier of Rajiv Mobile Company, Latur, received rupees 8,000 on June 1, 2019 from head cashier. Details of petty expenses for the month are as follows. रिपीट। Mr. Saurabh, the petty cashier of Rajiv Mobile Company, Latur, received rupees 8,000 on June 1, 2019 from head cashier. Details of petty expenses for the month are as follows. बेटा यहाँ इम्प्रेस सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि थियरी थोड़ा याद हो, बीच में जरा यस सर करते रहना। अपना अमृता, अपना करण भाई, अथर्व, तो मुझे जरा अच्छा लगता है, मालूम पड़ता है सब मेरे साथ है। पारिनी, सब यस लोग को ही सर। है, तो क्या Yes, sir. फर्क पड़ता है बेटा। मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि कुछ लोगों को इम्प्रेस सिस्टम के आधार पे मेन कैशियर से पेटी कैशियर पैसा देता है, मतलब फिक्स अमाउंट। और कुछ जगह पे ऐसा है बेटा कि मन में आएगा तभी उतना पैसा दे देंगे, ऐसा लमसम इसको बोलते हैं, सिंपल मेथड इसको बोलते हैं। और इम्प्रेस में उसको उतना नेसेसरी अमाउंट दिया जाता है टू मेक द इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये सब मैंने लिखाया है और अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए। बीइंग दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है बेटा।
यहाँ इंटरेस्ट सिस्टम नहीं है, मतलब लास्ट में उसको उतना ही पैसा मिलता है, सेम अमाउंट। देखो इधर प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपके सामने है, मैं जरा सर्कल करके वो अमाउंट बता रहा हूँ। 1928 टू मेक द इंटरेस्ट अमाउंट मिला कि उसका इंटरेस्ट अमाउंट 2000 रुपया था बेटा, तो उसको नेसेसरी अमाउंट दे दिया टू मेक द इंटरेस्ट अमाउंट। इस क्वेश्चन में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। चल बेटा, तो अपन चालू करें विदाउट इंटरेस्ट इट इज। आजा बेटा, 2019 जून 1, सब लोग साथ में चले, सब लोग साथ। बेटा पहले पैसा ले लो, पहले पैसा ले लो, 8000 रुपया एंट्री पास कर लो। बेटा सुना क्या? यस सर। हाँ, 8000 रुपया कैश आ रहा है, ले लो। पेटी कैशियर के हाथ में 8000 रुपया आया, ले लो मेन कैशियर से। चलो, June 1 auto fare rupees 255. June 1 auto fare rupees 255. बाय ऑटो फेयर। बेटा बोलना क्या करूं? 255। सर नया कॉलम बनाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। शाबाश, देखो अभी आपको आना चाहिए। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस इज द नेम, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ये कोई नया डीजे आदम करके आ रहा है। चलो बेटा, June 3 courier expenses ये rupees डीजे 60. आदम કરીને કોઈ છોકરો 11 માં લીધો છે? હા, તો આની કોશિશ કર ટેલિફોન નંબર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની। हाँ, 255 बेटा ट्रैवलिंग कॉलम में लिख लो। चलो, June 3 courier expenses rupees 60. कुरियर एक्सपेंसेस। बेटा कुरियर एक्सपेंसेस कितना रुपया बेटा? 60. 60 टाइप। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे अपन? So telephone and communication. चलेगा, खाली कम्युनिकेशन बोला तो भी चलेगा। कम्युनिकेशन एक्सपेंस 60। पोस्टेज एंड कुरियर बोला तो भी चलेगा। देखो अलग अलग प्रोफेसर का, एक ही कॉलेज के अलग अलग प्रोफेसर का भी अलग अलग विचार होता है। यहाँ तक कि एक ही प्रोफेसर एक दिन एक जवाब देता है, दूसरे दिन दूसरा जवाब देता है। तो यू नीड नॉट वरी, बात तो उसी डायरेक्शन में चल रही है। कोई कम्युनिकेशन बोला, कोई पोस्टेज बोला, कोई कुरियर बोला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज कोई कंबाइन करके बोलता है, टेलीफोन एंड पोस्टेज, टेलीफोन एंड कुरियर, टेलीफोन एंड पोस्टेज, टेलीफोन कम्युनिकेशन, ऐसा कोई फर्क नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इन द सेम पॉकेट। एक ही प्रकार का खर्चा है, एक ही प्रकार का पॉकेट है, घबराने का नहीं। चलो नेक्स्ट बच्चा। June 4 postal stamp purchase rupees 210. June 4 postal stamp purchase rupees 210. पोस्टल स्टैम्प 210। तो ये भी बेटा वही है ना, कुरियर वाला कम्युनिकेशन का खर्चा। एम आई राइट? Yes sir. 210।
चलो June 5, eraser, pen, pencil purchase rupees 525. June 5, eraser, pen, pencils purchase rupees 525. 525 पेन पेंसिल, बेटा क्या बोलेगा इसको? Printing and stationery. शाबाश, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बाय 25 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बेटा बाय सर आपने कम्युनिकेशन एक्सपेंस में लिखा है वो, कम्युनिकेशन एक्सपेंस। हाँ सॉरी, ये आगे पीछे कभी कभी हो जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की कॉलम में लिखना है बेटा 525। चल बेटा, June 6, speed post charges rupees 198. June 6, speed post charges rupees 198. 198 कम्युनिकेशन, 198 स्पीड पोस्ट, वंस मोर कम्युनिकेशन। बेटा आगे बढ़ो। June 8, taxi fare rupees 390. June 8, taxi fare rupees 390. 390 टैक्सी फेयर, बोलो बेटा। Traveling and conveyance. ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अपनी अपनी कॉलम में बराबर लिखिए। चल बेटा, June 8, refreshment rupees 850. June 8, refreshment rupees 850. 850 रिफ्रेशमेंट का खर्चा है बेटा, तो इसको अपन सन्ड्री में भी लिख सकते हैं, एंटरटेनमेंट मिसेलेनियस का नया कॉलम भी बना सकते हैं। आई एम राइटिंग इन सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंस 850। चल बेटा, June 10, auto fare rupees 310. June 10, auto fare rupees 310. तो फेयर रुपीज 310। बेटा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, June 12, registered postal charges rupees 142. June 12, registered postal charges rupees 142. 142 रजिस्टर पोस्टल चार्जेस, बेटा किसमें जाएगा? Communication expense. करेक्ट, कम्युनिकेशन एक्सपेंस, कम्युनिकेशन एक्सपेंस। June 13, files purchase rupees 45. June 13, files purchase rupees 45. बेटा फाइल्स, पंचिंग मशीन, स्टेपलर मशीन, ये सब कौन से प्रकार का खर्चा है बेटा? Stationery. करेक्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जरा उसकी कॉलम में बराबर लिखना बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देख रहे हैं आप, चल बेटा। June 14, cartage rupees 65. June 14, cartage rupees 65. कार्टेज रुपीज 65। बेटा कार्टेज क्या करो, आप मुझे मदद करो। सर नया कॉलम, कैरेज एंड कार्टेज। करेक्ट, कैरेज एंड कार्टेज। कैरेज एंड
cartridge, it is 65. चलो June 16, computer stationery purchase rupees 1650. June 16, computer stationery purchase rupees 1650. stationery 1650. बेटा हो सकता है कुछ रीम वगैरह पेपर का खरीदा होवे, या तो उसका इंक वगैरह का बोतल वगैरह लेना पड़ता है ना प्रिंटर में। आपने जिसने यूज किया सबको मालूम होगा, उसके अंदर कलर का ये सब भराना पड़ता है। 1650 कंप्यूटर स्टेशनरी। बोलो बेटा कहाँ जाएगा? Printing and stationery. करेक्ट, इट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1650। चलो June 19, bus fare rupees 240. June Bus 19, bus fare. fare rupees 240. 240 बेटा, बस फेयर 240 कहाँ जाएगा बेटा? Traveling and conveyance. करेक्ट, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। चलो June 19, mobile charges rupees 270. June 19, mobile charges rupees 270. मोबाइल के चार्जेस बेटा वो मंथली उसका करना पड़ता है ना। अभी मेरे को भी वो जियो का कराने का, अभी हमारा भी पैसा पहले 49 रुपीज था, ये मोबाइल का भी 75 रुपया का डाला। और ऐसे चोर लोग हैं, अमृता भाई सब लोग बोलने का, खाली अमृता ने अमृता का नाम लिया तो हाँ सब लोग बेटा पहले 1 महीने का चार्जिंग करते थे, ये तारीख से ये तारीख। अभी इन लोगों ने, चोर लोगों ने क्या किया मालूम है? 28 दिन का कर दिया, समझा? मतलब हर महीने में उन लोग 2-3 दिन खा जाते हैं। तो बेटा 12 महीने का अंदाज से उनका 1 महीना और बढ़ गया ना। अमृता सुना क्या तूने? हाँ सर। चोर लोग, क्या बोला मैंने? चोर लोग कमाल के लोग है। 1 महीना तो के नहीं, अभी 28 दिन, फिर आगे जाके देखना 25 दिन का डालेंगे। मतलब एक प्रकार से भाड़ा बढ़ गया ना बेटा। महीने के 31 दिन है तो 28 दिन क्यों, तो के 3 दिन उन लोग कम कर दिया मेरा। अभी सोच लो 12 महीने में ऐसा 2-3 दिन 3 दिन काट डालो, मतलब 1 महीने का पैसा मेरे माथे पे और डाल दिया इन लोग ने। इनडायरेक्टली भाड़ा बढ़ गया ना। कौन समझता है बेटा? ये बड़ा चोर लोग है बेटा। और कोई बोलता नहीं है। गवर्नमेंट को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, रसोई की वो गैस का टाकी का भाव बढ़ गया। अभी किसको बोले कि इतना हम लोग परेशान हो गए पब्लिक। मोबाइल बेटा कहाँ लिखूं बोल तो भाई? Sir, communication expense. करेक्ट, कम्युनिकेशन एक्सपेंस। चल बेटा चल। June 20, office sanitation charges paid rupees 160. June 20, office sanitation charges paid rupees 160. सैनिटेशन का मतलब सफाई, सुना क्या बेटा? Yes, sir. सैनिटेशन का मतलब सफाई का खर्चा बेटा 160। बोलो बेटा कहाँ लिखो? Sundry expense. सन्ड्री एक्सपेंस। चलो June 22, refreshment rupees 450. June 22, refreshment rupees 450. रिफ्रेशमेंट 450 बेटा कहाँ जाएगा ये रिफ्रेशमेंट? Sundry expense.
सन्ड्री एक्सपेंस। चल बेटा, June 23, photocopy charges paid, Xerox 270. June 23, photocopy charges paid, Xerox 270. कहाँ जाएगा बेटा? Printing and stationery. करेक्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो बेटा, June 28, courier expenses rupees 140. June 28, courier expenses rupees 140. 140 कहाँ जाएगा बेटा? Communication expense. कम्युनिकेशन एक्सपेंस, यू आर राइट। एकदम सिंपल चैप्टर है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, उसकी कॉलम में लिख डालो, बात खत्म। चल बेटा, June 29, unloading charges rupees 170. June 29, unloading charges rupees 170. अनलोडिंग चार्जेस। बेटा लोडिंग, अनलोडिंग, लोडिंग यानी भरने का खर्चा, अनलोडिंग यानी खाली करने का खर्चा। लोड मतलब अपन जब ट्रक में माल सामान डालेंगे ना, तभी भी वो गुमास्ता यानी कि जो उठाने वाले होते हैं ना, गुणी, कामदार, मथाड़ी, कामदार इसको बोलते हैं बेटा, उसको पैसा देना पड़ता है चढ़ाने का खर्चा ट्रक में, और फिर ट्रक में से उतारने के लिए वंस अगेन यू हैव टू पे मनी। लोडिंग भी चार्ज है, अनलोडिंग भी चार्ज है। ट्रक में, टेम्पो में, रेलवे के डब्बे में चढ़ाने का कुली को खर्चा देते हैं ना, लोडिंग। ऐसे अनलोडिंग का भी खर्चा देना पड़ता है। चलो बेटा बोलिए, हमको मदद कीजिए। Sir, sundry expense. सन्ड्री एक्सपेंस चलेगा, लेकिन फिर भी तेरे बेटा तेरा ध्यान नहीं गया। बोलो, कोई बोलना चाहता है तो। सन्ड्री ठीक है, एक बार मैं मान लूं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर आंसर सामने दिख रहा है बेटा। ये गुड्स को यहाँ से कैरेज एंड कार्टेज। कैरेज एंड कार्टेज बेटा, आप जब कैरेज कार्टेज की कॉलम लेके खड़े हो तो उसी में जाना चाहिए ना बेटा। हाँ, वो कॉलम नहीं होवे तो सन्ड्री में डालने का मैं आपके लिए एक बार बोल सकता हूँ कि चला लो, क्योंकि अपने पास कॉलम नहीं है। लेकिन जब कैरेज एंड कार्टेज बेटा यू हैव ओपन दैट कॉलम, तो ये गुड्स को भरने का, गुड्स को ट्रक में से खाली करने का, वो भी तो कैरेज कार्टेज का ही एक प्रकार का खर्चा हुआ ना बेटा। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, हेल मजूरी, लोडिंग, अनलोडिंग, बेटा गुड्स को हिलाने का ही खर्चा हुआ ना सब। भाई करण बाबा, Yes, sir. Yes, है sir. ना, ये यहाँ से वहां गुड्स लेके जाने का खर्चा है। चलो, June 30, bus fare rupees 150. June 30, bus fare rupees 150. 150 बस फेयर कहाँ जाएगा बेटा? Traveling and conveyance. ट्रैवलिंग। ठीक है बेटा, तो ऐसे तो कुछ आया नहीं लेजर फीचर में, मैंने बना के रख दिया खाली, चलता है बेटा, कोई बात नहीं। अभी आप टोटल एक्सपेंस बेटा टोटल मान लीजिए। एक एक कॉलम का टोटल सब लोग मारे। देखो ये टोटल का कॉलम का अपने को लंबा टोटल लगता है बेटा, लेकिन जरूरी है, जरा देख लेना। मैं कोशिश करता हूँ बड़ा हो सके उतना आपके सामने पेश करने का। पांच और 5 10 और 8 18, जरा सब लोग करो ना टोटल भाई, लाइन से टोटल करे।
लाइन से टोटल करे। ये रहा 5 और 5 10 और 8 18 और 2 20 और 5 25 और 5 30 30 30 30 का 0। समझा बेटा? कैरी 3। सब लोग कर रहे हैं क्या? फिर 3 और 5 8 ऐसे गाड़ी निकालो भाई आगे, गाड़ी आगे निकालो। 3 और 5 8 ऐसा अलग अलग कलर से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग करें। मैं चाहता हूँ आप लोग करें, मिस्टेक भले करें। मेहरबानी करके बुक में से कंपेयर करने का प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि हमने कोई कॉलम लिया होगा, उन्होंने दूसरा कॉलम लिया होगा, तो सबका आंसर सेम आता है लास्ट में, लेकिन एक एक कॉलम का हिसाब नहीं चलेगा। हाँ, टोटल का आंसर तो सेम ही आना है जो बुक का है, वो बात दूसरी है। अभी जो टोटल कॉलम अपन कर रहे हैं उसका और अपना बुक का आंसर सेम ही होगा, लेकिन बाद में जो एक एक कॉलम मैंने लिया है जरूरी नहीं कि वैसे ही कॉलम बुक में होगा, इसलिए मेहरबानी करके उसका कंपैरिजन नहीं करना। चलो भाई, सबको टाइम दे रहा हूँ, फटफट करिए। चलो बच्चा, आराम से टोटल कर लीजिए। हो जाए तो बोलना बेटा, मैं जानबूझ के रोका हूं कि आप लोग करें, और आप कर सकते हैं। मैं बहुत टाइम से ये टोटलिंग सिखा चुका हूं, अभी भी एक कॉलम तो किया आपके सामने। शुभम भाई कर रहे क्या बेटा? शुभम महाराज, यस सर। हो गया क्या बेटा? सर कर रहा हूँ।
करण भाई, जानवी बच्चा, यस सर कर रहे हैं। नेहा, पारिदी, राहुल भाई, टोटल मारिए शांति से। यस सर। Sir, done. यस सर। गुड। सोमिया बच्चा, वरुण भाई, वीर भाई, टोटल मार रहे हैं क्या आप? हो गया क्या बेटा? राहुल भाई, टोटल किया बेटा? 9 से टोटल तकलीफ लेनी पड़ती है, बड़ा बड़ा टोटल, इससे बड़ा टोटल आएगा पूरा फुल स्केल भर के, बड़े बड़े अमाउंट है तो छोटे छोटे अमाउंट है, क्योंकि पेटी कैश बुक है, पेटी यानी स्मॉल। और मैं डे 1 से आपको टोटलिंग का चिल्ला चिल्ला के खुद ने टोटल किया है, टोटल सिखाया है, बैलेंसिंग सिखाया है, अलग से एक पूरा लेक्चर समर्पित था 1.5-2 घंटे का कि भाई टोटल ऐसे किया जाता है। सीखने का, घबराने का नहीं, आ जाएगा। चलो भाई, टोटल बता सकते हो तो बता लो। टोटल एक्सपेंस भाई लोग, पेन लोग। 6,650 6000 कितना बोला बेटा? 6,650 6,650। चेक इट एवरीबॉडी। बराबर है बेटा? मैंने किया नहीं है, आप में से किसी ने बताया, मैंने लिख लिया है। अमृता बेटा बराबर है? हाँ सर। Sir, बराबर है. 6,650। चेक इट एवरीबॉडी प्लीज। मैं रुका हूं ताकि जो लोग कर रहे हैं वो फटफट कर ले, थोड़ा टाइम आपको दे रहा हूं। सर 550 है ना? आप करिए, मेरे को कहाँ मालूम, आपने बोला मैंने लिख लिया, मैं तो पहले ही बोला बराबर है क्या, तो आपने बराबर बोला। 6550 आ रहा है सर. 550 है 600। अमृता चेक कर दो बेटा, क्या बात है? सोमिया, जानवी बच्चा, परिधि, यस सर। अपना सौरभ महाराज, क्या कर रहे हैं आप? लपेट रहे हैं कुछ भी? ओ भाई,
नेहा सर सर 6550 है। बोलो। क्या सौरभ भाई अभी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और आपके पीछे चार लोग और चले जाते हैं क्योंकि तेरा आवाज बड़ा है ना, लोग डर जाते हैं कि भाई आया, अरे भाई आया। क्या बोला रे तेरे को? सर मैं शुभम हूँ, सौरभ हाँ नहीं हूँ। सुबह में वही बात है भाई, चलना अभी नाम में क्या रखा है यार। ये जितने लोग हैं, एक एक हीरो हीरोइन, उनका असली नाम थोड़ी वही होता है। ओ भाई, हाँ सर। ये दिलीप कुमार का असली नाम क्या है पिक्चर किसका? का? दिलीप कुमार। चलो भाई, आज के लिए ये क्विज दे दिया आपको। मम्मी पापा दादा दादी सबको पूछना, मजा आएगा। तुम्हारे फ्रेंड को भी पूछना। सर ये दिलीप कुमार कौन से साल का हीरो? मोहम्मद उसेफ खान। दिलीप कुमार पिक्चर का हीरो है रे, अभी तो बूढ़ा हो गया। सर मोहम्मद उसेफ खान। ठीक है चलिए, वो गूगल पे डाल के मार दिया क्या बच्चा? हाँ नहीं सर, तो मम्मी ने बताया। सब लोग एकदम बाजू में सब लोग को बिठा के ही रखते हैं कि सर का कुछ भी सवाल आ जाए तैयार रहो आक्रमण, कि पाकिस्तान में से कभी भी गोलाबारी होगी, तैयार रहो भागने को। ठीक है, एक बार देख लेना। ही इज मोमेडियन, दैट इज ट्रू। चलो सब लोग को बोला है, सब लोग को थोड़ा मौका लेने दीजिए। चलो भाई, मैं क्या करूं भाई, तुम लोग मेरे को नचा रहे हो। 6650 के 6550 अमृता। सर 6550 है। तू नहीं तो क्या? इतना टाइम दे रहा हूं तो भी मेरे को गलत गलत तुम लोग लिखाते हो। मैं तो जानबूझ के तुम्हारे माथे पे डाल के बैठा हूं कि तुम करो, क्योंकि बेटा भले गलती किया लेकिन जरा। और एक बच्चा झूठ बोलता है, उसके पीछे चार लोग लगे। बोलो, वो नहीं कि अपन अपना करे, उसने झूठ बोल दिया, अपन भी पका रहे हैं उसके पीछे। सौरभ भाई। यस सर। हाँ, अभी क्या करूं मैं? चेंज करूं कि रहने दूं? चेंज कर सर, चेंज करना तो पड़ेगा ना, वरना हाथ से गलत आ जाएगा। हाँ तो पहले से गलत तो तुम लोग लिखा रहे हो। सर लेकिन मैंने का रूलर कराया था। अरे तूने भी तो 6550 बोला था। तो सर 6550 आ रहा है, मैं वही अरे बोलूंगा। पहले तूने 650 बोला था, फिर 550 बोला। सुना क्या? हाँ सर सुना। तो फिर मैंने पहले 650 लिखा, अभी देख तेरे पीछे 550 कर दिया। अभी चलो अमृता, करण भाई। हाँ सर। चलो बेटा, यस अभी एक एक कॉलम का टोटल भी तो मारना है मेरे को। ट्रैवलिंग को ले लो। बोलो बेटा, ट्रैवलिंग का टोटल कीजिए। भाई सब लोग कीजिए ना, मेरे पे क्यों? वीर भाई टोटल मार रहे हैं क्या आप? यश बेटा टोटल मार रहे हैं क्या? सर 1345। 1345 45। यस सर। हाँ ऊपर है 5। 1345 लिखू ना बेटा? यस सर। चलो 1345 लिख लिया, लो ली। चलो आगे, कम्युनिकेशन एक्सपेंस। बेटा मदद करो मेरे को।
सब लोग खुद करना प्लीज, कोई भी बुक के साथ अभी अपना जमने वाला नहीं, क्योंकि बुक ने कोई खर्चा कोई कॉलम में लिया होगा, मैंने कोई कॉलम में लिया है, तो हाँ ग्रांड टोटल जो 6550 है वो आपका सेम आना चाहिए, अभी एक एक कॉलम का नहीं आ सकता। चलो बेटा, अरे बोलते भी नहीं है, कमाल के लोग हैं। सर 1020 1000 and 20 1920 के एंड 20 बोलती है। 1020 सर। हाँ 1020 बोलेगा बेटा, 1020 ऐसा ही बोलते हैं बेटा नेहा। सर। हाँ 1020। चल बेटा भाई सब लोग चेक करना, मैं तो आप बोलते हैं मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोग के ऊपर थोड़ा बर्डन आवे। सच्ची बात बोलता हूँ, क्या मैं कर लेता हूँ या किसी से कराता हूँ तो बाद में क्या बच्चे लोग ऐसे ही नहीं, अभी खुद करने का गलती तो होनी चाहिए। जो आदमी काम करता है वही गलती करता है। एक एक मेरे डायलॉग याद रखना, जो काम ही नहीं करे वीर भाई, ओ वीर भाई, वीर भाई जाग रहे हैं कि सो गए? आधे लोग तो मेरे से क्या मालूम बोलते ही नहीं है। 12th में भी है मारवाड़ी, तो बोलता है जितनी बार बोलूंगा उतना चार्ज लूंगा। गौतम करके आ रहा है। Expense 2195. कौन सा वाला बेटा? Traveling expense. ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो हो गया ना बेटा 1345। सर मैंने कैलकुलेट किया ना तो 2195 आ रहा है। सर 1345 भी आ रहा है। अरे साला जितने बच्चे लोग हैं सबका आंसर अलग अलग आएगा क्या? बदमाश सर लोग। 1345 आ रहा है। Yes, sir. Correct है। जितने इधर लोग हैं उतने आंसर आएगा क्या? कमल के सबका आंसर सबका तो सेम आएगा ना, बुक से कंपेयर नहीं करो, मैंने बोला है। मेजोरिटी वेंस करो, अरे क्या जो मेजोरिटी विन करो? ज्यादा करे। जो जिसका सच्चा होता है वही विन होता है, मेजोरिटी कुछ नहीं होता। ओ भाई जरा देखो रे, मेरे से ही कराएंगे मुझे लग रहा है। ट्रैवलिंग का आंसर क्या बताया बेटा? 1345। सर बराबर है 1000। सब बराबर है ये सर बराबर 1345। ही है। बीच में से कोई जाग जाता है मेरे को बोलता है ये भी गलत है, वो पहले टोटल से गलत करा रहे सब लोग। पहली कॉलम अभी दूसरी में आ गए तो क्या वो चेंज करो भाई। ये तीसरा कम्युनिकेशन 1020 इज इट ट्रू? यस सर। यस सर। मेरे को चेंज कराते हो, क्यों परेशान करते हो भाई? चलो प्रिंटिंग का लगाओ बेटा, प्रिंटिंग का टोटल करें। सर प्रिंटिंग का 2490 490 आ रहा है। हाँ सर 2490। 90। राइट है सर। चलो लिख रहा हूँ, फिर मैं आपसे हॉरिजॉन्टल टोटल भी कराने वाला हूँ ताकि मालूम पड़े सच्चा है कि नहीं। वो मैं खुद करूंगा आपके सामने। चल भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ। सन्ड्री ले ले। सर बोले सन्ड्री का 1460। 60। हाँ सर। यस सर। 60। गुड। चलो और कैरेज एंड कार्टेज बेटा 235। 235. 235। ठीक है, अभी अपन जरा ऐसे हॉरिजॉन्टल टोटल करते हैं। मैं करता हूं, आप लोग मेरे साथ रहिए ऐसे टाइम पास थोड़ा, ताकि आपको टोटल का थोड़ा प्रैक्टिस मिले। देखो मैं काम कर रहा हूं, 5 और 5 5 5 और 5 10 10 का 0 आया ना बेटा। कैरी वन भाई दिख रहा है क्या? कैरी वन इधर 1 किया, दिखता है क्या? यस सर दिख रहा है। हाँ जरा Yes. मेरे को बताना भाई, दिखता नहीं दिखता तो मुझे अच्छा लगे।
अभी कलर बदल रहा हूँ ताकि अपने को मालूम पड़े हम कहाँ क्या कर रहा हूँ। चलो 1 and 3 4 मिला क्या? 1 and 3 4 4 and 6 10 and 9 19 and 2 21 21 and 4 25 का 5 बराबर है बच्चा। 25 का 5 कैरी 2 25 का 5 कैरी 2। अभी मैं आगे चल रहा हूँ, वापस जरा कलर बदल रहा हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे। चलो 2 and 2 4 दिख रहा है ना? मैं आगे बढ़ गया। 2 and 2 4 and 4 8 and 4 12 and 3 15 15 का 5 राइट है बच्चा। कैरी 1 कैरी 1। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इट इज कैरी 1। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो 1 and 1 2 and 2 4 and 1 5 and 1 6 बेटा बराबर है 6550। देख लो मेरा कार्यक्रम 6550 एकदम सही है। मैंने हॉरिजॉन्टल आपके सामने बड़े शांति से काम किया बेटा। वो तो आना ही है, ऐसी बात नहीं कि कैसे आ गया, आना ही है। ऐसे आता है तो ऐसे भी आना है। जानबूझ के आपके ऊपर वर्टिकल छोड़ा और ये हॉरिजॉन्टल एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, मगर करने से क्या फायदा होता है? चेक हो जाता है कि नहीं मेरा टोटलिंग मैंने जो किया है वो बराबर है। अगर जो आपकी कोई गलती होती तो मेरा ये हॉरिजॉन्टल टोटल फिट नहीं आता। समझ में आया क्या? हॉरिजॉन्टल फिट नहीं आता क्योंकि गलती तो फिर पकड़ी जाती है और इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल करने का कोई कारण बनता है। ठीक है बेटा, मैं 15 मिनट आपके सामने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। पेटी कैश बुक की जर्नल एंट्री क्या होती है आपको सिखाना है। टोटल 2 एंट्री आपको सीखना है, दैट्स इट। सिर्फ 2 एंट्री। लेजर होता तो लेजर की एंट्री अलग अलग लेनी पड़ती है, मगर 2 में आ जाती है कंबाइन में। एक एंट्री पहली तारीख को और एक एंट्री आखिरी तारीख को। पेटी कैशियर को जब पैसा मिलता है तब एंट्री पास की जाती है। पेटी कैशियर को जब पैसा मिलता है तब एंट्री पास की जाती है। जरा देखना बच्चा, मैं आपके सामने जर्नल एंट्री का खेल खेल रहा हूं। First entry on the first day when the cash is received, it is 2019 June 1। पेटी कैशियर को पैसा मिलता है, एंट्री पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक होए तो बैंक लिखने का। पेटी कैश टू कैश उसको 8000 रुपया मिला था। लिखना बाद में, जरा पहले सुन लो समझ लो। नरेशन का मुझे कोई जरूरत नहीं, इच्छा भी नहीं है। तो द फर्स्ट एंट्री ऑन वेरी फर्स्ट डे व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड। और महीने के अंत में सब एक्सपेंस को एक साथ समेट लो। महीने के अंत में यानी कि जून 30 सब एक्सपेंस को एक साथ समेट लो। बेटा अपने कितने एक्सपेंस है जरा देख लो। ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री, कैरेज एंड कार्टेज, ये सबको डेबिट करो क्योंकि ये सबका खर्चा अपन ने किया है। कौन से, जरा वापस बोलना तो अमृता रिपीट कर, कौन से खर्चे में बोला? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, एक कम्युनिकेशन, मिनट आराम से। ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है बेटा? 1345। 1345। बेटा एक एक आगे बोल। नेक्स्ट कॉलम कौन सी है? कम्युनिकेशन एक्सपेंस,
कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बोल बेटा अमाउंट 1020. 1020। वहां से देख के बोलने का है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि सर कहाँ से लिख रहा है। जो भी आपने टोटल किया वो एक एक टोटल को मैं लिख रहा हूँ, एक लिखा, दूसरा लिखा, अभी तीसरा 2490। Printing and stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यू आर राइट। बोल बेटा। Sundry expenses. सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1460. 1460। चल बेटा Carriage and cartage. रिपीट। Carriage and cartage. कैरेज एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट, Rupees 235. सॉरी 235. 235। बेटा चल आगे। To cash. यस, Done. 5 accounts. 5 है। और ये पैसा कहाँ से गया है तो के पेटी Petty कैश cash. में से। देखो पेटी कैश को कितना पैसा मिला था, 8000। टोटल कितना गया, 6550। तो ये रहा 6550। पूरे महीने का अलग अलग खर्चा है, नरेशन में सबका बोल देने का खाली कि ऊपर वाले सब खर्चे किए हैं बाय पेटी कैशियर, नरेशन में और कुछ नहीं। ये सब खर्चा पेटी कैशियर ने अपने पेटी कैश में से किया है फॉर द मंथ ऑफ जून। पूरा ही टोटल मार दिया ना। तो बेटा 2 एंट्री सिर्फ आपको याद रखनी है, 1 पैसा आया, 2 पैसा गया। जरा लिख लो तो, हेडिंग मारो जर्नल एंट्री फटाफट। हरी अप प्लीज। पैसा आया पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पैसा गया पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट।
हो गया बेटा? यस सर। अगर जो बेटा इसका लेजर ओपन करना हो, अच्छा एक मिनट, मेरे को ये एंट्री में एक दो बातें और करनी है जो फिलहाल क्वेश्चन में नहीं है। सोमिया सुन रहे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? सोमिया, हाँ सर। मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा आपको बताना चाहता हूं जो फिलहाल आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें नहीं है। नाउ आई एम टॉकिंग समथिंग एक्स्ट्रा फॉर योर नॉलेज सेक। बेटा क्या है ये एक्स्ट्रा, मेरी बात जरा सुन लो, समझ लो। बेटा मान लो आपने लेजर में बहुत सारे पेमेंट किए हो सकता है कोई ड्राइंग के लिए पैसा दिया हो 50 रुपया, हो सकता है 100 रुपया कोई प्यून को एडवांस दिया हो सकता है 200 रुपया आपने गुड्स के लिए सेल्स रिटर्न के लिए दिया हो। ऐसे अलग अलग लेजर में तो बहुत सारे आएंगे ना जो रियल पर्सनल है, जो छोटे छोटे एक्सपेंस नहीं है। हो सकता है आपने 300 रुपये का टेबल चेयर वगैरह लिया हो, तो कौन सा अकाउंट आएगा बेटा? बोलना, कौन सा अकाउंट आएगा? लिखा मैंने, दिखता है क्या बेटा? जरा बोलो ना भाई, क्या लिखा मैंने? 300 रुपया। हेलो अमृता, दिख रहा है बेटा? यस सर। क्या लिखा मैंने वो? फर्नीचर। हाँ फर्नीचर। तो बेटा लेजर में तो अलग अलग खर्चा है, लेजर का जो भी टोटल आएगा वो अलग बात है, लेकिन सब हेड्स आर डिफरेंट, हेड्स आर डिफरेंट। जरा रिपीट करो भाई, मैं जो बोलता हूं दो चार लोग को, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूं। देखो एक एक जो कॉलम थी ना, ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग एक ही हेड है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक ही हेड हुआ, वो पूरी कॉलम मतलब एक ही हुआ। लेकिन लेजर में बेटा यहाँ एक हेड नहीं होता है, एक ड्राइंग है, ये एडवांस है, ये सेल्स रिटर्न है, ये फर्नीचर है। बेटा देखना, देयर इज नो सिंगल हेड। कॉलम बोलेंगे तो सबका हेड एक ही है, सन्ड्री एक्सपेंस बोलो तो सन्ड्री एक्सपेंस, कैरेज एंड कार्टेज बोलते तो कैरेज एंड कार्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी बोलो तो प्रिंटिंग स्टेशनरी, हेड इज वन। लेकिन लेजर में तो ढेर सारे अलग अलग हेड्स हैं। तो बेटा अपनी एंट्री में ये जो सेकंड एंट्री पास किया ना, उसमें आपको आगे चल के बेटा सबको डेबिट करते रहने का, जो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस टू प्यून अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? जितने आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मतलब लेजर कॉलम में सिंगल हेड नहीं होता, जितना लेजर में लिखा है सबका अपने को एंट्री अलग अलग शो करना पड़ता है, या तो इसी में घुसेड़ दो मगर सबका नाम लिख के, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, एडवांस टू प्यून अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मतलब मेरी एंट्री का साइज क्या हो गया बेटा? बड़ा हो गया। ऑफ कोर्स टू पेटी कैश, क्योंकि ये सब पैसा तो पेटी कैश में से गया ना। अमृता समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। लेजर में जितने आइटम्स होंगे वो सब अलग अलग हेड है बेटा,
वो सब अलग अलग हेड्स है बेटा। तो वो अलग अलग को आपको शो करना पड़ता है अलग अलग। देखो ना, मैंने बताया ना, लेजर इज नॉट द कॉमन हेड। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक हेड हो गया, कम्युनिकेशन दूसरा हेड हो गया, ऐसे वो पूरी कॉलम को लेके चलता है वो हेड। लेकिन लेजर बेटा, लेजर बोलेंगे तो सो मेनी अकाउंट्स, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, शाह अकाउंट, जोशी अकाउंट, मेहता अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। लेजर बोलेगा तो दुनिया भर के सब अकाउंट आ गए बेटा, उसमें एक अकाउंट थोड़ी होता है। तो सब अकाउंट को आपको इंडिविजुअली शो करने का बेटा। क्वेश्चन में ये सब चर्चा नहीं है और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं ताकि आपको मालूम पड़े इसका पोस्टिंग कैसे होता है। बुक ने बहुत अधूरा काम किया बेटा। आप मेहरबानी करके अपने कॉलेज के प्रोफेसर से कभी भिड़ने का नहीं, मेरी बात सुन के जाएगा तो, क्योंकि बुक में नहीं है तो बेटा उनका कसूर नहीं है। आप लोग एक ऑथर से पढ़ रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी आर रिस्पॉन्सिबल। कोई अथॉरिटी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, वो कुछ भी बयानबाजी फालतू नहीं कर सकता और अधूरा बात नहीं करेगा, क्योंकि हमको आपको एक सही नॉलेजेबल पर्सनालिटी बनाना है। तो ये सब आएगा। अच्छा, ये एक मेरी बात थी एक्स्ट्रा। दूसरी बात, ये पहली बात थी लेजर की, आपने देखा ये सब उसके साथ जुड़ जाएंगे। टू पेटी कैश वैसे ही रहेगा। मतलब बेटा एंट्री जरा चिल्ला के बता तो, अमृता एंट्री जरा चिल्ला के बता तो, विदाउट अमाउंट। Traveling and conveyance account debit. डेबिट, Communication expenses account debit. Printing and stationery account debit. Sundry expenses account debit. Carriage and cartage account debit. Drawings account debit. Advance to tune account debit. Sales return account debit. Furniture account debit. Two petty cash account. देखिए, क्योंकि पैसा तो पेटी कैश के पास ही गया है, चाहे ये काम के लिए बोलो, ड्राइंग के लिए बोलो, सीधा खर्चा बोलो, ये पर्सनल अकाउंट बोलो, फर्नीचर रियल अकाउंट बोलो, पैसा तो पेटी कैश से ही गया है। दैट इज वन स्टाइल, प्लीज अंडरस्टैंड। एक दो बात बोल रही थी उसमें, पहली ये थी, और दूसरी आखिरी बात बताऊं बेटा। मान लो कुछ रिसीट हुआ होगा, रिसीट मतलब कुछ पैसा आया होगा, सेल ऑफ स्टेशनरी, कोई चुना पड़ा होता है ना, बुक्स वगैरह हम लोग बेच डालते हैं, कितना पस्ती रखेंगे। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, डब्बा बाटली होता है ना, ये सब जिसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं, डब्बा बाटली, ये सब भंगार वाला को भंगार बेचते हैं। इसको एक शब्द बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप बेटा, मेरे पास वो जूना टाइपराइटर पड़ा था, खट 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 खट, गोदरेज कंपनी का, हम लोग ऐसा टाइपिंग करते थे एक जमाने में, खट 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 खट। वो जमाना अलग था, तभी ऐसा कंप्यूटर वगैरह कहाँ था। तो मुझे क्या बोलना है, वो पड़ा था हमारे पास। बाद में हम लोग भी कंटाल रहे थे, किधर रखे, मालिया में डाल दिया। फिर जब मालिया साहब के साथ फिर बोले अभी क्या करने का इसका, तो कभी जान दो भंगार में। भंगार यानी स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। मुझे क्या बोलना है, उसका पैसा आया, उसकी एंट्री आएगी, पेटी कैशियर के पास बेटा पैसा आएगा, वो सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह का, उसका क्या एंट्री आएगा बेटा, सेल ऑफ स्क्रैप, कंटेनर, न्यूज़पेपर, बेटा एंट्री सोचना, बोलना। पेटी कैशियर को पैसा आएगा ना, तो क्या बोलेगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपका हुआ है ना, टू सेल ऑफ स्क्रैप, या तो कोई भी सन्ड्री इनकम, छोटी छोटी जैसे एक्सपेंस होता है, ऐसे सन्ड्री इनकम होती है बेटा। तो जो पैसा आएगा छोटा मोटा, जो मेन कैशियर से नहीं आया, छोटा मोटा पैसा आ गया,
तो बेटा उसकी भी एंट्री आएगी, जो पेटी कैशियर को पास करनी पड़ेगी। उसके पास कैश बढ़ जाएगा, पेटी कैशियर के पास एंट्री पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू दैट अकाउंट, मे बी सेल ऑफ स्क्रैप, मे बी सन्ड्री इनकम। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, एडवांस दिया था ना प्यून को अमृता, हाँ सर। 7 दिन के बाद वो रिटर्न करना है, बोल ले उसको अपन ने 200 रुपया एडवांस दिया था, 7 दिन के बाद वो देने को आया, तो दिया था उसकी एक एंट्री है ना, वापस आया तो अपने को एंट्री पास करेगा कि नहीं बेटा? हाँ सर। करनी पड़ती है, सोच लो, वापस अपने को एंट्री पास करनी पड़ती है। एंट्री पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू प्यून, जब भी दिया था तो एडवांस टू प्यून डेबिट किया था बेटा टू पेटी कैश। अभी उल्टा कर, पैसा आया कैश डेबिट, कैश बोल दो पेटी कैश, सावधान पेटी कैश, क्योंकि अपन पेटी कैशियर है, उसके एंगल से सोच, कैश डेबिट हाँ मगर पेटी कैश, और टू एडवांस टू प्यून, क्योंकि वो अकाउंट अपन ने खोला था, अभी वो पैसा वापस कर रहा है तो अकाउंट क्लोज कर लो। बेटा समझ में आ रहा है क्या अमृता? हाँ सर। तो ये एक्स्ट्रा करके लिख लो ना बेटा, नीचे लिख लीजिए बराबर, पहली एंट्री के नीचे ऐसा लिंक करके, ताकि मालूम पड़े कि ये भी अंदर घुसेड़ना होता है अगर जो होता तो। ये पहली एंट्री थी, इट इज रिगार्डिंग लेजर। और दूसरी एंट्री थी रिगार्डिंग रिसीट, इसको बोला जाता है अदर रिसीट। मेन पैसा तो अपने को मेन कैशियर से मिलता है, ठीक है बेटा, लिख लो। ये एडिशनल बात मैंने आपके सामने रखा है। फ्राइडे को मेरा एक लेक्चर वापस वो समरी के लिए रहेगा बेटा, तो मैं बता देता हूं जिसको अटेंड करना, इट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन। वहाँ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ये वो वगैरह मैंने चालू किया है, जर्नल एंट्रीज थोड़ी और सिखाऊंगा, बेसिक टाइप है, यू कैन अटेंड इफ यू वांट। जो लास्ट लेक्चर में मैंने किया था उससे आगे चलेगा, सीधी बात है। जिसको भी बैठना है जरूर बैठ सकते हैं, नहीं बैठेंगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, मैं आगे पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैसेज आपको डालूंगा, टाइम मोस्टली शाम का होगा 7:30 का, फिर भी देखता हूँ कुछ ऐसा जरूर लगा तो चेंज कर सकता हूँ, मगर ज़्यादातर टाइमिंग 7:30 का ही होगा। कुछ पूछना तो पूछो, मैं यहाँ रुकता हूँ। इसके सबके लेजर अपन बना सकते हैं, पेटी कैश अकाउंट ये वो बुक में दिया है पेज नंबर 143 पे, इसके सबके लेजर अकाउंट भी बना सकते हैं। वो तो अपने को मालूम है जर्नल में से अपन लेजर कैसे बनाते हैं। एनी डाउट? नेहा, अमृता, जानवी, करण? ठीक है बेटा, इसी को होमवर्क समझना, ये एक्स्ट्रा किया है वो भी होमवर्क में करना, और फ्राइडे को थोड़ा समरी चलाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, शाम का लेक्चर होने के ज्यादा चांसेस है। होमवर्क में यही क्वेश्चन। थैंक यू।